बच्चों, आज रुचिरा प्रथम भाग की द्वितीय पाठ के शब्द परिचय की जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसमें सबसे पहले है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, इनके रूप चलते हैं एषा, एते, एताः। एषा माने यह, एते माने ये दो, और एताः माने ये सब। ये जो चित्र है, ये देख रहे हो, इस पर एक झूला पड़ा हुआ है पेड़ पर। इसके बारे में ही यहाँ पूछा गया है। एषा का, तो जैसा कि मैंने बताया, एषा का रूप एषा, एते, एताः। एषा माने यह, का माने क्या या कौन, यह क्या है। एषा दोला, यह दोला माने झूला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, झूला उपवन माने बगीचा, झूला बगीचे में है। ये दूसरे में ये घड़ी का चित्र है, घड़ी के बारे में पूछा गया है और ये थोड़ी दूर पर है, इसलिए सा, वह मतलब थोड़ी दूर पे है। सा ते ताह, इसके रूप इस रूप में चलेंगे। सा माने वह, ते माने वे दो, ताह माने वे सब। घड़ी के बारे में पूछ रहे हैं। सा का, वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका माने घड़ी। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बता रही है, क्या बताती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। तीसरे चित्र में ये दो गौरैया हैं, इनके बारे में पूछा गया है। एते के, ये दो कौन या क्या हैं। किम एते कोकिले, किम माने क्या, एते माने ये दोनों, कोकिले यानी कोयल, क्या ये दो कोयल हैं। न एते चटके, नहीं ये दोनों गौरैया हैं। गौरैया मतलब चिड़िया। चटके किम कुरुतः, गौरैया क्या कर रही हैं। किम कुरुतः मतलब क्या कर रही हैं। एते विहरतः, विहार से बना है, विहरतः विहार करना, मतलब ये दोनों फुदक रही हैं। अब ये चित्र में देख रहे हो, ये दो कारों के चित्र हैं, दो वाहनों के चित्र हैं और इसमें दो स्त्रियां ड्राइवर हैं, दो स्त्रियां इसको चला रही हैं। इसके बारे में पूछा है। ते के, जैसा कि बताया था, साते ताह के रूप में चलते हैं। ते मतलब वे दोनों। वे दोनों कौन या क्या हैं, वे दोनों कौन हैं, इन दोनों स्त्रियों के बारे में पूछा है। ते चालिके स्तः, वे दोनों चालिकाएं हैं। चालिकाएं मतलब फीमेल ड्राइवर। मेल ड्राइवर को कहते हैं चालक और फीमेल ड्राइवर को कहते हैं चालिकाएं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं। ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन चला रही हैं। चालयतः मतलब चला रही हैं। अब ये तीन एक रूप चित्र देख रहे हो, इसमें तीन गोलाकार आकृतियां हैं। इसके बारे में पूछा है। एताह काह, इसके रूप चलते हैं एषा, एते, एताह। एषा एक वचन, एते द्विवचन और एताह बहुवचन। एताह का, ये सब क्या हैं। एताह स्थालिकाः, स्थालिका माने थालियाँ, जैसा कि चित्र में दिखाई पड़ रहा है, ये थालियाँ हैं। किम एताः गोलाकाराः, क्या ये गोलाकार हैं या गोल हैं। आम, आम माने हाँ। एताः गोलाकाराः एव, ए माने ही, यह गोलाकार ही हैं। अब ये चित्र है, इसमें तीन बकरियां हैं, इसके बारे में पूछ रहे हैं। ताह काह, इसके रूप बताया था, साते ताह माने ताह बहुवचन। वे सब क्या या कौन हैं। ताह अजाह, वे सब बकरियां हैं। ताह किम कुर्वन्ति, वे क्या कर रही हैं। ताह चरन्ति, वे चर रही हैं। तो इसके पूर्व में जो तुमने शब्द पढ़े हैं, उनके अर्थों को बताया गया है।
ऐशा यह स्त्री, दिस। दोला यानी झूला, अंग्रेजी में स्विंग। कुत्र माने कहाँ, इंग्लिश में वेयर। उपवने माने बगीचे में, इन द गार्डन। घटिका माने घड़ी, क्लॉक। सूचयति सूचित करती है, इंडिकेट्स। कोकिले दो कोयल, टू ककूस। एते ये द्विवचन स्त्रीलिंग, दीज। चटके दो गौरैया, टू स्पैरोज। कुरुतः करती हैं, डू। करोति कुरुतः कुर्वन्ति। विहरतः मतलब फुदक रही हैं, हॉपिंग। चालिके दो महिला ड्राइवर, फीमेल ड्राइवर। चालयतः चलाती हैं, यानी ड्राइव। एताह ये बहुवचन स्त्रीलिंग है, दीज। स्थालिकाः मतलब थालियाँ, प्लेट्स। आम माने हाँ, यस। एव माने ही, ओनली। अजाह माने बकरियाँ, गोट्स। चरंती माने चरती हैं, ग्रेज। अब अभ्यास करेंगे हम। सबसे पहले है उच्चारणम कुरुत। इसमें जो है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द दिए हैं, उनका उच्चारण करना है, उनको बोलकर बताना है। छात्रा, लता यानी बेल। प्रयोगशाला यानी लैब। लेखिका, शिक्षिका। पेटिका यानी संदूक। माला, सेविका, सेवक का स्त्रीलिंग सेविका। और गायिका, गायक का स्त्रीलिंग गायिका। नौका, नाव। छुरिका माने चाकू। कलिका माने कली। अगला अभ्यास है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्रों को देखकर इनके इसमें जो चित्रों में बना है उनका उच्चारण करना है। यह है सूचिका। इस चित्र में सूचिका बनी है, इसका अर्थ होता है सुई। पिपीलिका यानी चींटी। कुंचिका यानी चाबी। द्विचक्रिका यानी साइकिल। उत्पीठिका यानी मेज। मक्षिका माने मक्खी। अग्निपेटिका माने माचिस। मापिका माने स्केल। वीणा माने वीणा। अगला अभ्यास है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। इनमें वर्णों का संयोजन, वर्णों को आपस में जोड़कर कोष्ठक में, ये जो कोष्ठक बने हुए हैं इसमें उनको जो शब्द बन रहा है उसको लिखना है। इसमें इन्होंने पहला उदाहरण दिया है आधा का धन ऊ धन आधारा धन ऊ धन आधता धन अह। आधा का और ऊ मतलब कु, आधारा ऊ मतलब रु, आधता अह मतलब कुरुतः। ये शब्द बना कुरुतः। अगला है उद, उ आधा दा, धन आधा या धन आ, या आधा धन आ ए ने, उद्याने। आधा सा धन आधा था, धन बड़ा आ, धन आधा ला, धन ई, धन आधा का धन आ। स्थालिका। आधा घा धन आ, घा आधा धन टा, धन ई, टी आधा का धन आ, का, घटिका। आधा सा धन आधाता धन आधारा धन ई, स्त्री। आधा ला धन ई, अंगा धन गा आधा धन अह, स्त्रीलिंग। लिंग मतलब स्त्रीलिंग शब्द बना। आधा मा धन आ, माँ। आधा पा धन ई, पी और आधा का धन आ, का, मापिका मतलब स्केल। अगला अभ्यास है पदानाम वर्ण विच्छेदनम प्रदर्शयत। इसमें जो पद दिए गए हैं उनका उनको अलग अलग करके प्रदर्शित करें, उनका वर्ण विच्छेद करें। उदाहरण स्वरूप इन्होंने दिया है कोकिले, आधा का धन ओ, को। आधा का धन ई, की। आधा ला धन ए, ले, कोकिले। इसी तरह अब हमें चटके का करना है। आधा चा धन आ, चा। धन आधा टा धन आ, टा। धन आधा का धन ए, के, चटके। इसी प्रकार आता है धाविकाह। आधा धा धन आ, धन आधा वा धन ई,
ये हो गया आधा धन आ धा, आधा वा धन ई वी, आधा धन का धन आह काह, धाविकाह। कुंचिका, आधा का धन उ कु, आधा चा धन ई ची, आधा का धन आ कुंचिका। खट्वा, आधा खा धन आ खा धन, आधा टा धन वा त्वा धन आ खट्वा। छुरिका, आधा छा धन उ धन, आधा रा धन ई धन, आधा का धन आ छुरिका। अगला अभ्यास है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। इन चित्रों को देखकर इनको संस्कृत में क्या बोलते हैं वो लिखना है। अब ये मेज़ है, इसको संस्कृत में बोलते हैं उत्पीठिका। पिछले अभ्यास में तुम देख चुके हो उत्पीठिका। ये है संदूक, इसको कहते हैं पेटिका। ये नाव है, इसको कहते हैं नौका संस्कृत में। ये चिड़िया है, इसको गौरैया, महिला को महिला और स्केल को मापिका। इसी प्रकार अगला अभ्यास है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचनों के अनुसार जो रिक्त स्थान है इसमें दिए हैं उनकी पूर्ति करनी है, उसमें शब्दों को लिखना है। शब्द रूप जो दिए हैं, शब्द रूप द्वारा रिक्त स्थान भरने हैं। इन्होंने बताया है, एक उदाहरण दिया है लता। लता लते लता, जिस रूप में एक वचन द्विवचन बहुवचन इसके रूप चलते हैं, लता लते लता। इसी प्रकार गीता का हमें पूर्ति करनी है, गीता गीते गीता। अब बीच में पेटिके दिया हुआ है तो इसका हमने एक वचन और बहुवचन लिखना है, पेटिका और पेटिकाः। पेटिका पेटिके पेटिकाः। इसी तरह खट्वाः दिया हुआ है जिसका हमें एक वचन और द्विवचन लिखना है, खट्वा खट्वे खट्वाः। इसमें एक वचन दिया है, इसका द्विवचन और बहुवचन लिखना है, सा ते ताः। इसमें द्विवचन दिया है रोटी के, तो हमें पहले एक वचन रोटिका और बहुवचन रोटिकाः, रोटिका रोटिके रोटिकाः पूर्ति करनी है शब्दों की। कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। ये जो कोष्ठक में शब्द लिखे हुए हैं इनमें से सही शब्द को चुनकर वाक्य को पूरा करना है। अब जैसे इन्होंने उदाहरण दिया, एक वचन का जैसे उदाहरण दे रहे हैं बालिका। अब इसमें इन्होंने पठती है तो इसमें एक वचन हमें भरना है, तो बालिका और बालिकाः दिया है तो एक वचन शब्द हुआ बालिका। तो यहाँ हमने लिखा बालिका, इन्होंने बताया बालिका पठती। इसी प्रकार जो अगला पूर्ति करनी है शब्द की उसमें है चरतः। ये चरतः ये सब क्रियाएं हैं, ये द्विवचन की क्रिया है और इसमें दिया है अजाह और अजय। चरतः चरति चरतः चरंती, चरतः हो गया द्विवचन, तो अजाह और अजय में से हमें दो वचन चुनना है, अजय दो बकरियां चर रही हैं। इसी प्रकार संति है, संति बहुवचन शब्द है तो इसमें से अस्ति स्तः संति बहुवचन हमें चुनना है। द्विचक्रिका साइकिलें हैं, ये साइकिलें हैं। अब चलती शब्द है, ये एक वचन का है तो इसमें नौके और नौका में चयन करना है, तो नौका चलती एक वचन। इसी प्रकार अस्ति सूचिके सूचिका, ये भी एक वचन है तो सूचिका अस्ति। यहाँ पे उत्पतंती, उत्पतंती माने उड़ रही हैं, मक्खियाँ उड़ रही हैं, ये बहुवचन का है। अब इसमें दिया है मक्षिकाः और मक्षिके, तो बहुवचन का शब्द है मक्षिकाः, मक्षिकाः उत्पतंती मक्खियाँ उड़ रही हैं। अगला अभ्यास है सा ते ताः इत्येतेभ्यः उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सा ते ताः, इन शब्दों में से उचित सर्वनाम को का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। इन्होंने उदाहरण दिया है, ये संज्ञा शब्द हैं लता अस्ति, तो लता की जगह इन्होंने कहा सा। सर्वनाम शब्दों का इसमें अब हमें इनमें भरना है, इनमें प्रयोग करना है, तो लता की जगह हो गया सा अस्ति। इसी प्रकार ये बहुवचन है महिलाः धावन्ति, तो महिला की जगह हमें कर देंगे साते ताः, ताः धावन्ति। इसी प्रकार सुधा वदति, सुधा की जगह हो गया
सा वदति। जवनिके दोलतः, जवनिके की जगह ते हो गया, सहतौ ते, बहुवचन ते दोलतः। पिपीलिकाः चलन्ति, चींटियाँ चल रही हैं तो ये बहुवचन है, तो साते ताः ताः चलन्ति। इसी प्रकार चटके कूजतः, चटके माने गौरैया बोल रही हैं तो चटके हो गया, सातौ ते बहुवचन ते कूजतः। अगला अभ्यास है मंजूषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इस पेटिका में से कर्ता शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और जो कर्ता शब्द हैं वो लेखिका, बालकः, सिंहाः, त्रिचक्रिका, पुष्पमाला। तो ये जो कर्ता शब्द हैं और ये बाद में इनके क्रियाएं लिखी हुई हैं, तो इसमें हमें इन शब्दों में जो ये कोष्ठक है इसमें से चयन करके उन शब्दों को भरना है। जैसे संति, तो इसमें जो है कौन सा शब्द आएगा, पुष्पमालाः संति, ये बहुवचन का क्रिया के साथ जुड़ेगा कर्ता शब्द। इसी प्रकार बालकः पश्यति, इसमें से हमने बालकः का चयन किया, बालक देखता है। लेखिका लिखति, लिखता है या लिखती है, लेखक होगा तो लिखता है, लेखिका है तो लिखति। सिंहाः गर्जन्ति, ये बहुवचन हो गया, सिंह गरजते हैं या गरज रहे हैं। त्रिचक्रिका, त्रिचक्रिका क्या हुआ, ऑटो रिक्शा, त्रिचक्रिका चलती, एक वचन का हो गया। अब आता है मंजूषातः कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इस पेटिका में से, ये जो पेटिका जो कोष्ठक दिया हुआ है, कर्तृपद कर्ता पदों के अनुसार क्रियापदों को, क्रियाओं को ढूंढकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। इसमें जो क्रिया कौन कौन सी हैं, गायतः, नृत्यति, लिखन्ति, पश्यन्ति, विहरतः। अब जैसे सौम्या के लिए हमें चयन करना है, तो सौम्या नृत्यति। चटके विहरतः द्विवचन है तो यहाँ आ जाएगा विहरतः। बालिके गायतः, यहाँ भी द्विवचन है तो गायतः हो गया। गायति गायतः गायन्ति। छात्राः लिखन्ति, अनेक छात्राएं हैं, बहुवचन हो गया। लिखति लिखतः लिखन्ति। जनाः पश्यन्ति, अनेक लोग देखते हैं। पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, रूप इसके चलते हैं।